ये कहानी राजस्थान के एक सूखे इलाके नौलिया की है, जहां जमीन तो बंजर है मगर जमीर आज भी किसी पुराने डर में दफन पड़ा है। ये गांव बहुत छोटा है, मुश्किल से 50 घर ही होंगे। और अगर किसी दिन आप इस गांव में जाकर लोगों से पूछें कि सूर्यास्त के बाद गांव से बाहर क्यों नहीं निकलते, तो आपको हर चेहरा चुप मिल जाएगा। पर उनकी आंखों में आपको सिर्फ एक ही डर तैरता हुआ दिखाई देगा, जिसका नाम है काली मोड़ वाली औरत। आज की हमारी ये कहानी शुरू होती है उसी गांव के एक लड़के से, जिसका नाम था देवेश। उम्र लगभग 25 साल, थोड़ा जिद्दी था और खुद को तर्कवादी मानता था, यानी कि तंत्र मंत्र, भूत प्रेत जैसी किसी चीज पर विश्वास नहीं करता था। उसका दोस्त मुकुल, जो हर बात में उसका साथ देता था, उसने एक दिन उससे मजाक ही मजाक में कह दिया कि आज रात को अपन उस काली मोड़ पर चलेंगे, देखते हैं कौन खड़ा होता है वहां। अब मुकुल के द्वारा ये बात कहने की देरी थी और देवेश तो जैसे ऐसे चैलेंज का इंतजार ही कर रहा था। रात को करीब 11:30 बजे दोनों ने अपनी बाइक निकाली और गांव से बाहर उस बंद रास्ते की तरफ निकल पड़े। रास्ता वीरान था, चारों तरफ झाड़ियां थीं और हवा में मिट्टी की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे हाल ही में कोई चिता जली हो। दोनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुकुल ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया ताकि सबको दिखा सके कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो उस मोड़ के पास पहुंचने लगे, हवा का तापमान गिरने लगा और मोबाइल की स्क्रीन बार बार ब्लर होने लगी। करीब 12:20 पर जैसे ही दोनों उस काली मोड़ पर पहुंचे, तो उन्हें सामने की तरफ एक बबूल के पेड़ के नीचे सच में एक औरत खड़ी दिखाई देती है, जिसका सिर झुका हुआ, काले कपड़े पहने हुए और हाथ में कुछ पकड़े हुए वो बस उसी तरीके से खड़ी हुई थी। ये देखकर मुकुल ने हंसते हुए देवेश से कहा, देख तेरी काली माई आ गई। लेकिन जैसे ही मुकुल ने देवेश से ये बात कही, उस औरत ने अपना सिर उठाया। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा सामने की तरफ किया, तो मुकुल और देवेश की उस औरत का चेहरा देखते ही हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसका वो चेहरा पूरी तरह से सफेद दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने उस पर राख मल दी हो। आंखें बिना पलकों की और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी उसने मुकुल को एकटक देखा और आगे की तरफ चलते हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये चीज होते ही देवेश ने घबराकर बाइक घुमाने की कोशिश की, मगर अब बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और मुकुल की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी। तभी उस औरत ने धीरे से वहां नीचे जमीन पर एक नारियल फोड़ा और कुछ नींबू मिर्ची के जैसा हवा में उछाला। साथ ही एक अजीब सी भाषा में जोर से चिल्लाकर कुछ बोला, जो कि देवेश और मुकुल को समझ में तो नहीं आया, मगर वो चीज होते ही उनकी बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो गई, जिसके बाद वो दोनों बड़ी ही हड़बड़ाहट में वहां से अपनी बाइक को काफी तेज स्पीड में भगाते हुए अपने घर आ गए। अपने अपने घर जाने के बाद दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर रात को देवेश की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले बुखार आया, फिर शरीर पर सफेद चकत्ते पड़ने लगे और तीसरे दिन उसकी आवाज चली गई। डॉक्टर्स ने जांच की, मगर कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद वो बिना कुछ बोले बस एक कोना पकड़कर बैठा रहता। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके होंठ बार बार बुदबुदाते थे, मगर आवाज नहीं निकलती थी। उसकी मां ने यह सब देखकर गांव के पुराने पंडित रुद्रनाथ को बुलाया, जो पहले ही ये चेतावनी दे चुके थे कि उस रास्ते को छेड़ना मत। मगर अब जब बुलाया गया तो उन्होंने देवेश को देखते ही कहा, इस पर किसी मरे हुए तांत्रिक की काली छड़ाई हुई है। रुद्रनाथ ने अगले दिन एक गुप्त विधि करने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्हें रात को एक शमशान में बैठकर देवी के नाम की साधना करनी थी। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर साधना टूटी तो सब खत्म, और अगर पूरी हो गई तो उस औरत का नाम, चेहरा और मंशा सब सामने आ जाएगा। रात को करीब 1:45 पर साधना शुरू हुई। अग्नि जलाई गई, चारों तरफ राख की लकीरें बनाई गई और बीच में देवेश को बैठाया गया। वो अब भी बेजान सा था। उसकी आंखें लगातार फड़फड़ा रही थीं और मुंह से कोई अजीब सी काली धुआं जैसी चीज बाहर आ रही थी। रुद्रनाथ मंत्र पढ़ते जा रहे थे और तब अचानक झोंके की तरह एक जोर की हवा चली और आग बुझ गई। अंधेरे में उस औरत की वही आवाज गूंजी, जो मेरा मार्ग रोकेगा वो मरेगा। और रुद्रनाथ वहीं बैठकर कांपने लगे। उन्होंने आंखें बंद करके माला को कसकर पकड़ा और मंत्र तेजी से दोहराने लगे। कुछ ही देर में देवेश की गर्दन पीछे की ओर झुक गई
और मुंह से भयंकर चीख निकली और सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वालों ने रुद्रनाथ से पूछा कि वो कौन थी, तो उन्होंने बताया वो कोई औरत नहीं थी, वो एक मृत तांत्रिक की विधवा थी जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मगर उसने मरने से पहले उस मोड़ को अपना बनाकर शपथ ली थी कि जो भी उसकी साधना तोड़ेगा वो अपनी आवाज खो देगा, और जो उसका मजाक उड़ाएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी पेड़ में बंध जाएगी। देवेश तो बच गया, मगर मुकुल अगले दिन से गायब हैं। उसका मोबाइल पेड़ के नीचे मिला। वीडियो चालू था और वीडियो में बस एक आखिरी फ्रेम था। मुकुल पेड़ से उल्टा लटका हुआ, आंखें खुली और मुंह में नींबू मिर्ची ठूंसे हुए। देवेश अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसकी आंखों में हलचल वापस आ गई थी, मगर आवाज अभी भी पूरी तरह नहीं लौटी थी। उसने बस इशारों से यह जताया कि उसे कुछ चीजें याद हैं, जैसे वो औरत क्या पहने हुए थी, उसका चेहरा और उसके पीछे दिखने वाली एक काली छाया। रुद्रनाथ ने यह देखकर गांव के कुछ और बुजुर्गों को बुलाया और बताया कि मामला किसी सामान्य प्रेत आत्मा का नहीं, बल्कि एक पूर्ण क्रोधित आत्मा से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसे मुक्ति नहीं मिली है और जिसका तांत्रिक बल अभी भी सक्रिय है। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह सब आज से 35 साल पहले शुरू हुआ था, जब गांव के बाहर एक औरत मैना नाम की रहा करती थी। उसका पति एक घोर तांत्रिक था जो किसी पुराने धर्म ग्रंथ की साधना में लिप्त था। कहा जाता है कि उसने एक बार जीवित बलि की तैयारी की थी, जिसमें उसे एक नवजात बच्चे की आहुति देनी थी, मगर गांव के कुछ लोगों को इसका पता चल गया और उन्होंने मिलकर उस तांत्रिक को मार डाला। क्रोध में भरकर गांव वालों ने उसकी पत्नी मैना को डायन करार देकर उसी पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। उस दिन के बाद से ही उस जगह के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के चलने की आवाज, बकरियों का अचानक मर जाना, घरों के बाहर नींबू मिर्ची और राख में पैर के उल्टे निशान। परंतु गांव वालों ने चुप्पी साध ली थी, शायद डर या शर्म की वजह से। लेकिन अब जब देवेश और मुकुल जैसी नई पीढ़ी ने उस जगह को छेड़ा, तो वो आत्मा फिर से जाग उठी। मुकुल के शव को पेड़ से नीचे उतारने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। पुलिस को बुलाया गया, मगर जैसे ही अधिकारी उस पेड़ के पास पहुंचे, उनका वायरलेस बंद हो गया, कैमरे ब्लैंक दिखाने लगे और गाड़ी का इंजन बंद हो गया। यही वजह थी कि अगले दिन सुबह तक उसकी लाश वहीं लटकी रही और सिर्फ 2 लोगों ने जाकर उसे नीचे उतारा। एक था रुद्रनाथ और दूसरा उसका शिष्य अर्जुन। दोनों ने शव को गांव लाकर अंतिम संस्कार करवाया। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, कुओं से हंसी की आवाजें आने लगी और एक महिला को तो सपने में वो औरत दिखी, वही काली गाउन वाली जिसके पैर उल्टे थे। उसने सपने में सिर्फ एक ही बात कही, मैं अब पूरे गांव को अपने साथ ले जाऊंगी। रुद्रनाथ ने अगली सुबह एक यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि अब उस आत्मा को रोका नहीं जा सकता, मगर एक कोशिश की जा सकती है, उसकी शक्ति को एक सीमित घेरे में बांधने की। इसके लिए उन्हें उसी पेड़ के नीचे एक विशेष यंत्र स्थापित करना होगा, जिसमें 7 रातों तक एक मंत्र साधना करनी होगी और हर रात एक विशेष बलिदान देना होगा। वो बलिदान कुछ भी हो सकता है, मिट्टी, आग, रक्त या ध्वनि। गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि जितना ज्यादा उसे छेड़ा जाएगा, उतना ही वो और हिंसक होगी। मगर जब तीसरी रात को एक औरत अपने ही घर की छत से नीचे गिरकर मारी गई और एक बच्चा बुखार में जलकर मर गया, तब सबने रुद्रनाथ की बात मानी। साधना शुरू हुई। पहला दिन आसान था, मिट्टी और हवन से प्रक्रिया शुरू की गई, मगर दूसरी रात को यंत्र के पास ही एक बकरी अपने आप कट गई। किसी ने उसे नहीं छुआ था, मगर गर्दन अलग थी और उसके खून से जमीन पर वही नींबू मिर्ची और राख की माला बनी थी जो उस औरत के पास दिखती थी। तीसरी रात को जब हवन शुरू हुआ, तो हवा में अचानक गर्मी महसूस होने लगी, जैसे कोई भट्टी खुले में जल रही हो, और यंत्र की अग्नि अपने आप 3 फुट ऊंची हो गई। तब रुद्रनाथ ने सबको पीछे कर दिया और आंखें बंद करके एक लंबा मंत्र पढ़ा। उसी समय उस काले पेड़ से एक चीख निकली, औरत की नहीं, एक तांत्रिक पुरुष की, जो कह रहा था, मेरे अधूरे यज्ञ को जिसने रोका था, वो सब अब मेरे हैं। गांव के कुछ लोगों ने तब समझा कि शायद औरत अकेली नहीं, बल्कि उसका पति भी किसी रूप में अभी भी उस स्थान से जुड़ा हुआ है। शायद दोनों की साधना अधूरी थी और अब दोनों उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते। 5वीं रात को देवेश की हालत फिर से बिगड़ने लगी। उसके माथे पर काले निशान बनने लगे
और उसके पैर उल्टे मुड़ने लगे। रुद्रनाथ ने यह देखकर कहा कि यह शरीर अब धीरे धीरे उस आत्मा के प्रभाव में जा रहा है और अगर 7वीं रात तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो देवेश उस आत्मा का स्थायी माध्यम बन जाएगा, यानी कि वो एक चलता फिरता पिंजरा बन जाएगा जिसमें आत्मा कैद रहेगी मगर कभी बाहर भी आ सकेगी। 6ठी रात को यंत्र में अग्नि नहीं जली, हवा इतनी भारी थी कि दिया भी नहीं जल पाया। तब रुद्रनाथ ने अपने शरीर से एक बूंद खून निकालकर यंत्र में डाला और अग्नि जल उठी। उन्होंने कहा, अब अगली रात जो बलिदान होगा वो आखिरी होगा और ये मेरी जान भी हो सकती है। 7वीं रात गांव सुनसान था, सब घरों में बंद, सिर्फ रुद्रनाथ, अर्जुन और देवेश का शरीर उस पेड़ के पास मौजूद था। चांद बादलों में छुप गया था और हवा में वो गंध थी जैसे कोई चिता जल रही हो। रुद्रनाथ ने मंत्र शुरू किया। अर्जुन ने चारों तरफ सिंदूर और काले तिल की रेखा बनाई और देवेश को यंत्र के ठीक सामने बिठाया। करीब 1:56 पर अचानक पेड़ के पीछे से एक औरत चली आई। चेहरा साफ मगर आंखें एकदम खाली, और जैसे ही उसने पहला कदम घेरे के अंदर रखा मगर रुद्रनाथ रुके नहीं। उन्होंने मंत्र तेज किए और तब औरत ने कुछ बोला नहीं बल्कि अपने गले से एक ताबीज निकाला और देवेश की ओर फेंका। देवेश का शरीर कांपने लगा, आंखें पलट गईं और फिर सब शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ से राख नीचे गिरने लगी और यंत्र की आग बुझ गई। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले बाहर आए। पेड़ के नीचे रुद्रनाथ की राख मिली। अर्जुन बेहोश था और देवेश पूरी तरह सामान्य था। उसकी आवाज लौट चुकी थी मगर उसने उस रात के बाद कभी कुछ नहीं बोला। पेड़ अब भी खड़ा है मगर वहां एक नया बोर्ड लगा है, यहां तंत्र टूटा है, दोबारा मत छेड़ना। लोग अब वहां नहीं जाते, पर रात के करीब 2 बजे के आसपास अगर उस मोड़ से कोई गाड़ी गुजरती है तो उसे हमेशा लगता है जैसे कोई पीछे सीट पर बैठा हो।